जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा के 17वें अध्याय को, जिसमें ऋषिपुत्र दंतिल और कोहल का श्राप मुक्त होने के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो श्राप से मुक्त हुए थे। दोस्तों, जिस प्रकार वैशाख मास में धर्म कार्य करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार कथाओं को सुनने से भी श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। तो आप लोग सभी कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। जिन्होंने पिछली कथाएं नहीं सुनी है, वो चैनल पर जाकर सुन सकते हैं और आगे की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, शुद्ध कृति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने वैशाख के लोक परलोक दोनों के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतएव भक्ति मुक्ति के लिए और श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप मुझे और वर्णन सुनाइए। तब राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो शुद्धदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप नष्ट करने वाली एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने से तुम्हारे सारे पाप शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे। तू ध्यान लगाकर सुन। जो वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह राशि की बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त पहाड़ी वन में गया, जहां ना कोई मनुष्य था ना ही जल था। गर्मी के ताप से मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय वह वहां पर एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया, जो दूसरे यमराज के समान था। वो बिल्कुल यमराज की तरह ही दिखाई दे रहा था। उसने ब्राह्मण को बीनकर उसके सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला और कमंडल आदि सब चीजें उससे छीन ली और फिर उसे छोड़कर बोला, जा, चला जा यहाँ से। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर नंगे पांव धूप में जलती हुई रेती पे चलने लगा। जहां पीने को जल तक नहीं था, पांव जलने से बहुत व्याकुल हो गिरता पड़ता कहीं बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी और व्याकुल देखकर उस पाप बुद्धि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और नई जूती के बदले उसने उस ब्राह्मण को धूप से जल रहे पांव की रक्षा के लिए अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हुआ और व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो। तूने वैशाख में जो ये दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आएंगे, जिनके प्रभाव से विष्णु भगवान भी तुझसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित होकर ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु ही आपको दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? तो ब्राह्मण बोले, जो वैशाख की प्रशंसा की है, तो वैशाख मास में धर्म क्या है, उसका क्या फल है, हरि कौन है, मुझे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख मुनि प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सभी धर्मों का फल तो जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है, परंतु वैशाख मास का जो फल है, वो इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुर्मात्मा को व्याध ने अपने चरण पादुकाएं दान की, इसलिए इसको ये शीघ्र ही प्रदान होगा। संपूर्ण दान, जैसे कि तप, बड़े बड़े यज्ञ करने से, गया जाने से, गंगा स्नान करने से, प्रयागराज में स्नान करने से, पुष्कर, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र सभी जगहों पर जाने से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते, जितने वैशाख मास में धर्म करने से और कथाओं को सुनने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस माधव मास में जो कर्म थोड़े से धन से सिद्ध होता है, वह बहुत खर्च करने पर भी सिद्ध नहीं हो पाता। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझे दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर से ऐसे वचन सुने, तो उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित एक बड़ा बलि व्याध वध के लिए बड़ा क्रोध करता हुआ वहां से दौड़ता हुआ आया और बीच में ही देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा।
फिर उन दोनों ने सिंह तथा हाथी में घोर संग्राम हुआ, जिससे लड़ते लड़ते वो थक गए और जमीन पर गिर पड़े। दोनों एक दूसरे को पड़े देखते रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, वही कथा देवयोग से उन दोनों मुनियों ने भी सुनी, जिसके सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए और उनके भी पाप शीघ्र ही खत्म हो गए। पशु योनि त्याग कर दिव्य देह धारण कर दिव्य विमान में जो स्त्रियां सुशोभित होकर बैठकर स्वर्ग की ओर जा रही थी, वे दोनों सिर झुकाए हुए हाथ जोड़े हुए थे। तब धर्म उपदेश से व्याकुल हो मुनिवर मार्ग में ऐसा वैभव देख विस्मित हो उनसे पूछने लगे, तुम लोग कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, ये कथा विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। मुनि के ऐसा कहने पर वो कहने लगे, हे मुनि, श्राप दोष के कारण मतंग मुनि के दंतिल और कोहल नाम के हम दो पुत्र उत्पन्न हैं। एक दिन हमारे पिता मतंग ब्रह्मर्षि को, जो रूप यौवन संपन्न थे, संपूर्ण विद्या और धर्मों को जानने वाले थे, हमसे कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास वैशाख मास में प्याऊ लगवाना, हवा करना, मार्ग में शीतल छाया देना, अन्न दान करना, जल दान करना, प्रातः स्नान उठकर भगवान का पूजन किया करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्त तुम हो जाओ। इस प्रकार अनेक भांति से उन्होंने हमें समझाया, परंतु दुर्बुद्धिवश हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोहल मंदोत हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर हमें श्राप दे दिया कि धर्म से विमुख पुत्र, कटुभाषी स्त्री और मूर्ख राजा को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए, जो लोभवश संसर्ग कर वह 14 मनवंतर पर्यंत नरक भोगता है। हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मनोदंतल कोहल तू हाथी होगा। जब हम दोनों बहुत दुखी होकर श्राप निर्वेद के लिए प्रार्थना करने लगे, तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय भी हमें बताया। तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन के बाद एक दूसरे को मारने को उद्यत होंगे। उसी समय व्याध और शंख मुनि का वैशाख धर्म विषयक संवाद दैवयोग से तुम्हारे कानों को सुनाई देगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम श्राप से छूटकर पूर्व रूप धारण करके मेरे निवास करोगे, मेरे यहाँ आओगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और देवयोग से यहाँ एक दूसरे के वध की इच्छा से हम चले आए। आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से तत्काल हमारी मुक्ति हो गई। इस प्रकार सब कथा कह दोनों ने मुनि को नमस्कार किया और मुनि से आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। ये सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार उससे कहा, तब व्याध अपने शस्त्र फेंककर कृपालु निसप्रह परबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से वैशाख महात्म्य कथा का 17वां अध्याय पूरा होता है। आशा करती हूँ ये कथाएं आपको जरूर पसंद आ रही होंगी। वैशाख महात्म्य कथा को सुनने से श्री हरि विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अंत समय में बैकुंठ के साथ साथ स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, चैनल के साथ जरूर बने रहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।